कंप्लीट है बेटा इसको? क्वेश्चन नंबर 1 है ना। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे कौन सा क्वेश्चन? बी। वन बी पेज नंबर 265 है ना। एस के सिंह का चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कुछ यूं कह रहा है एल एम एन साझेदार है। सबसे पहले क्या करो, पार्टनर को बोर्ड पे लाओ। एल एम एन आप अपनी कॉपी पे लाइएगा। उनके लाभ विभाजन का अनुपात 7:6:2 है। ये लोग लाभ कैसे बांटते हैं? 7:6:2। इसका मतलब इसके नीचे क्या हो गया, जोड़ करके है ना। तो 7 6 13 14 15। ठीक है अंकित, कैसे 15 होगा? 6 2 8 8 7 15। ठीक है आगे देखिए क्या है, वे ओ को साझेदारी के रूप में शामिल करते हैं, उसे 1/6 हिस्सा देते हैं। अब इन तीनों से काम नहीं हुआ, किनको बुलाया? ओ को 1/6 हिस्सा के लिए। तो आपको न्यू रेशियो निकालना है। देखो फिर वही रूल, अगर प्रश्न में अगर प्रश्न में पुराने का पुराना नए का नया और कुछ भी दिया हुआ नहीं रहे, हम लोग क्या करेंगे, लेट बी टोटल प्रॉफिट 1 मान के बनाते हैं, है ना। एक बार फिर समझिए, ये तीनों पहले से काम कर रहा था। नया कौन आया? आती ओ आया। ओ 1/6 हिस्से के लिए आ रहा है। अब इसको 1/6 हिस्सा कौन देगा? कोई सूचना है? 1/6 हिस्सा ओ को किससे मिल रहा है? इसकी कोई सूचना नहीं। जब कोई सूचना नहीं रहे, कुछ पता नहीं रहे, तो हम लोग ऐसे बनाएंगे। कैसे? लेट बी टोटल प्रॉफिट 1। ठीक है, मतलब तीनों का हिस्सा क्या हो गया? 1 हो गया। अब जो पुराना साझेदार है उसका हिस्सा निकालिए, L प्लस M प्लस N। ठीक है, प्रॉफिट इसी 1 में माइनस कर देंगे इस न्यू पार्टनर का हिस्सा। 1/6 6 हो गया। 6 - 1 ये क्या हुआ? 5/6। इसी 5/6 को आपस में ये लोग अपने रेशियो में क्या करेगा? बांट लेगा। कैसे? तो ऐसे L का न्यू शेयर, ये रेशियो लिख सकते हैं। L का न्यू क्या हो जाएगा? ये जो 5/6 है इसका 7/50 कंप्लीट है। तो ये 7 हो गया 35 और 15 6 90। अब उसी तरह किसकी बारी? M का न्यू शेयर, यही ना, इसी का 5/6 का 6/15 है ना। ये हो गया 30 और ये 90 कंप्लीट है। अब किसकी बारी? M का न्यू शेयर 5/6 का 2/15, यही ना, 10/90। ठीक है, अब किसकी बारी? O का न्यू शेयर। O तो क्लियर, ये 1/6। लास्ट में हमको क्या चाहिए? न्यू रेशियो। किसका किसका? L का, M का, N का, O का। क्योंकि न्यू पार्टनर क्या होगा? 1 बढ़ जाएगा, है ना। पहले 3 था और अभी 4। अब सबका लिखिए। L का न्यू देखिए कहीं पे बोर्ड में है? बहुत सही, 35/90। M का 30/90। N का न्यू शेयर 10/90। O का 1/6 है ना। अब सबका एलसीएम लेकर के कमर सिला करते हैं ना। तो सबका एलसीएम क्या हो गया? 90। बोले तो 90, यही ना। ये खत्म 35, ये भी कितना? 30, ये भी 10 और ये यही आंसर है आपका। अगर नहीं है ये आंसर, इसको और शॉर्ट में कीजिए। और शॉर्ट में कहने का मतलब, रेशियो का मतलब होता है ना, जितना छोटा से छोटा कर सकते हो। तो कोई ऐसा टेबल है जिसमें सारा आ जाए? 5 में ना, तो 5 × 7 = 35,
5 6 के 30, 5 दूनी 10, 5 या जल्दी कॉपी कीजिए। आंसर में इसका आंसर सही है, 1A का आंसर गलत था। कंप्लीट हो गया इसको, ठीक है। 1B कंप्लीट हो गया। इसके बाद 1C सेम क्वेश्चन है या अलग है? सेम क्वेश्चन है ना। चलिए एक क्वेश्चन का और प्रैक्टिस करवा देते हैं, ठीक है। इस बार आप लोग मने मने बनाइएगा, मने मने समझते हो, जो सोचोगे वही हम लिखेंगे। हाँ 1C पेज नंबर है 265, यही ना। चलिए 1C में कह रहा है A B C तथा D। देखो क्वेश्चन 1A में क्या था ना कि 2 पार्टनर था, तीसरा आया। अब 1B में 3 था, चौथा है, और अभी 4 है, 5वां आएगा। थोड़ा सा बड़ा सवाल होगा। तो ऐसा है A B C और D 4 साझेदार हैं। शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 4 3 2 1। इसके नीचे क्या लिखा जाए? 4 3 7 दोनों और 1 10। इसको जोड़ के लिखते हैं 10। कहीं कोई दिक्कत? आगे कह रहा है कि इनके साथ नया साझेदार के रूप में E 1/10 भाग के लिए आता है। कौन आता है अचल? E 1/10 भाग के लिए आता है, ठीक है। आपको क्या निकालना है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखो सेम क्वेश्चन है, पुराने का पुराना, पुराना का मतलब कि ये लोग ओल्ड पार्टनर हो गया, ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशियो और न्यू पार्टनर का, और कोई इंफॉर्मेशन है कि इसको कौन दे रहा है 1/10? कुछ भी कहा नहीं गया। कुछ नहीं कहा जाए तब आपके पास एक ही ऑप्शन है, लेट बी टोटल प्रॉफिट 1। अब लिखेंगे कैसे? A प्लस B प्लस C प्लस D प्रॉफिट कितना? 1 में 1/10 माइनस कर दिए, 10 माइनस 1 कितना हो गया? 9/10 आएगा। कहीं कोई दिक्कत? अब सबको बांट लेगा पिछली सवाल की तरह, A का न्यू शेयर, यही ना। देखो 9/10 का 4/10, ठीक है, कंप्लीट। चलिए अब किसकी बारी? B का न्यू शेयर, यही ना। देखो इसी का बांटेगा किसका? 9/10 का 27/1। फिर किसकी? C का न्यू शेयर, तो इसी का फिर बांटेगा 9/10 का कितना? 2/10 है ना, 18/100। अब किसकी बारी? D का न्यू, सॉरी C लिखा गया, अच्छा D का न्यू शेयर, तो इसी अमाउंट का किसका? का 1/10। एकदम बिल्कुल आप लोग जो सोच रहे हैं वही हम लिख रहे हैं, ठीक है। अब किसकी बारी? न्यू हो गया, इस शेयर हो गया 1/। अब क्या लिखना है यहाँ पे? वेरी गुड, न्यू रेशियो किसका किसका? A B C D
ई, है ना। अब कौन कौन सा न्यू रेशियो, यही जो है ना, यही वाला न्यू। तो बिल्कुल सही 36/100 27/100 नहीं, अच्छा ई वाला लिख देते हैं 18/100, ठीक है। आई 9/100 देखिए ना सर, हाँ 1/। अब ऐसा तो आ गया, क्या लिखेंगे इसको, 36 27 18 9 और 10, क्या लिखिएगा लास्ट में, है आंसर, बोलिए। हाँ कहाँ पे गलत हो गया, हाँ देखो अक्सर एग्जाम में कहाँ पे लोग गलती करते हैं, सब बनाएगा सही, सब का लिखेगा, न्यू पार्टनर का ही क्या करता है, छोड़ देता है, शो नहीं करता है, ठीक है। जल्दी से कीजिए, फोटो खींचो, हाँ ठीक है आकाश, बोर हो रहे हो क्या, तुम्हारा चौथा बार पढ़ रहा होगा, तीन बार, अच्छा ठीक है। बस आप लोग मेहनत कीजिए, खाली इतने सा पढ़ना है ना, बिहार टॉपर बनना, उससे ज्यादा कुछ नहीं बेटा। इसको कंप्लीट, चलिए 1C आपका कंप्लीट हो गया है ना। अब इसके बाद कौन सा बनाइएगा, 1D भी है, अब 2A देखते हैं 2A क्या कर रहा है। पेज नंबर 265 इसी में है ना। चलिए 2A ऐसा सवाल है, देखो कैसा सवाल है, सुनना। A और B साझेदार है, 7:5 के अनुपात में लाभ हानियों का विभाजन करते हैं। कुछ नहीं करना है, हम अपने बोर्ड पे लिखते हैं और आप अपनी कॉपी पे भी लिखिएगा। किसका नाम, पार्टनर का। क्या रेशियो है, 7:, इसके नीचे क्या हो गया, 12 हो गया। यहाँ तक कोई किंतु परंतु समस्या, आगे बढ़ते हैं। वे C को 1/6 हिस्सा देके शामिल करने को सहमत होते हैं। इन लोगों का इरादा बना कि C भी साथ में काम करेगा और C को कितना मिलेगा, 1/6, 1/6 हिस्सा, ठीक है। अब कहता है C, फिर कोमा है, C कोमा है लगा हुआ है, मतलब रुक जाइए, C स्टॉप हो गए। अब कहता है A और B से, A से 1/24, अब B से 1/8 हिस्सा प्राप्त करता है। मतलब C जो आया 1/6 के लिए किससे मिलता है इसको, A से 1/24, अब B से 1/8। न्यू रेशियो निकालिए, कितना हल्का क्वेश्चन है। मान लो आप हो A, अंकित A है, इसके पास था 7/12 और नया पार्टनर आया C, ये अपने हिस्से से दे देगा। इसका मतलब इसका क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा, घटेगा। तो घटेगा मतलब ये क्या किया ना, अगर आपको पढ़ाना हो किसी को तो आप ऐसे लिखिएगा, बोलिएगा A का सेक्रीफाई, मतलब A का त्याग, है ना, A का त्याग। ये कितना त्याग किया, साफ साफ लिखा हुआ है 1/24। अब इसीलिए क्या लिखेगा, A का न्यू शेयर। तो देखो A का था कितना, 7/12 दे दिया 1/24, तो एलसीएम क्या हो गया, 12 दूनी 14। किसी को तकलीफ नहीं ना, नहीं देखो इससे भाग दिए, 2 से गुना कर दिए, ये कितना 13/24। एक बार फिर जो हाल A का वही हाल, क्योंकि B भी सेम कंडीशन में था, तो लिखेंगे उसी तरह से B का सेक्रीफाई कितना 1/8। अब लिखेगा यहाँ पे B का न्यू शेयर। तो देखो था B का कितना 5/12, इसमें माइनस कर देंगे कितना, दोनों का एलसीएम 24, 12 दूनी
10 घटाओ 8 दिया 3। समझ में आया नहीं वाला पहाड़ा? कितना 7/24। अब किसकी बारी? सी का न्यू शेयर। देखो एक तो सी का दिया हुआ 1/6। अब चेक करते हैं कि सही है कि गलत है। सी का क्या होगा? जो दोनों दिया ए दिया और ये दोनों को जोड़ देंगे तो होना चाहिए 1/6। देखें चेक करके एक बार। 1/24 ये वाला अब प्लस 1/8 एलसीएम क्या? तो ये हो गया 1 अब प्लस 3 4 देखो हमको 1/6 दिख रहा है। आपको दिख रहा है 4/24 1/6 दिख रहा है हमको, है ना? नहीं वाटी इसको कटाएंगे तो क्या होगा? 4 से 6 बार में कटेगा कि नहीं? 1/6 छोड़े होगा। ये आता है कितना के लिए? बराबर बात है। अब लास्ट में क्या लिखना है? इसकी जरूरत थी हमको किसका? एबीसी का। ए का न्यू कितना है? 13/24 है। यहाँ है न्यू, है ना? अब बी का न्यू 7/24। 80 का न्यू तो सबको हटा देते हैं। 13:7:8 आ गया आंसर। इसमें लेटरी क्यों नहीं यूज किए? क्योंकि नया पार्टनर जो है उसको कौन दे रहा है इसमें पता है, इस वजह से इसमें मानने की जरूरत जल्दी पहुंच गई है। आंसर है ना? मिटा इसको क्या कंप्लीट है? उतार रही हो क्या? मिटाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद वाला देखिए तो क्या कह रहा है? सेम क्वेश्चन है। ऐसा कैसे हो सकता है सेम क्वेश्चन दे देगा? क्वेश्चन नंबर 2B कुछ तो जरूर अंतर होगा। सेम तो दे नहीं सकता है, मेथड सेम है ना। अच्छा बिल्कुल लगा क्वेश्चन है सेम है। चलिए देखते हैं। अंकित और बसंत हर में लाभ होने को 3:2 में बांटते हुए शानदार है देखो, लेकिन हम सेम बना देते हैं, ठीक है। अंकित और बसंत मान लेते हैं A4 अंकित B4 बसंत। कैसे शानदार? शुक्रिया 3:2 तो ये हो गया 3/5 2/5 कंप्लीट है। उसके बाद वे गोविंद को 1/5 भाग के लिए साझेदारी में प्रवेश दिया। किसको बुलाया? गोविंद को 1/5 के लिए, ठीक है। आगे बढ़िए। कहता है गोविंद उसे अंकित और बसंत से 2:3 में प्राप्त करता है। देखो गोविंद को 1/5 मिला, गोविंद को 1/5 मिला। कैसे मिला? 2:3 मतलब 2:3। ये 3 है 2:3। कहीं कोई दिक्कत? हम देख रहे हैं यहाँ पर प्रश्न में पुराने का पुराना नए का नया और उसको मिलने वाला रेशियो भी क्या है? दिया हुआ है। मतलब अगर प्रश्न में पुराने का पुराना नए का नया और मिलने वाला अनुपात तीनों दिया है तब कैसे सॉल्व कीजिएगा? एकदम उसी तरह से। जो गोविंद को मिला किससे मिला? अंकित और बसंत से। इसका मतलब अंकित क्या किया है? वेरी गुड, अंकित सेक्रीफाई किया। अंकित सेक्रीफाई कितना किया? इसको इससे गुना करेंगे, मतलब 1/5 का 2/5। ये 2/5 कौन वाला? ये वाला है नहीं, ये 2/5 इधर से आया, ठीक है। मतलब 1/5 का 2/5 हिस्सा अंकित देगा और 3/5 कौन देगा? इसलिए अलग अलग कर लेते हैं। ये हो गया 2/25। अब मिलियन अंकित से, अंकित न्यू शेयर है ना? नहीं उधर नहीं मिल रहा अंकित से, इधर देखो ये कितना है
यही था 3/5, इसमें माइनस हो जाएगा 2/25। एलसीएम क्या 25, ये हो गया 15, यही ना, और घटाओ कितना 11/25 आ गया। अब इसके बाद फिर किसका बसंत का सेक्रीफाई। तो बसंत कितना सेक्रीफाई कर रहा है 1/5, इसी का इस बार इससे गुना करेंगे है ना, 1/5 का 3/5 3/25, फिर बसंत का न्यू शेयर 2/5 में घट गया 3/25, ये वाला ठीक है। एलसीएम क्या हो गया 25, 55 ये हो गया 10, घटाओ 3, 7/25। अब किसकी बारी गोविंद का न्यू शेयर। एक बार फिर देखते हैं आपकी, ये लोग जो सेक्रीफाई किया होगा वही होगा इसका। देखो एक आदमी कितना सेक्रीफाई किया, अब प्लस एक आदमी कितना दिया, दोनों को जोड़ा, ये हो जाएगा 2 + 3 5/, आ गया ना। अब लास्ट में आपको क्या चाहिए था, किसका किसका अंकित बसंत गोविंद, ठीक है। अंकित का कितना है 13/25, ये वाला है, और इसका और ये 5/25। तो फाइनली आंसर हो गया मेरा 13:7 है। जल्दी से कॉपी कीजिए।